Hello and welcome to the class 11th Business Studies online classes. In this video, we will discuss the merits of joint Hindu family business. In our previous video, we have discussed about the features of the joint Hindu family business. Let's see what are the merits of joint Hindu family business here. The advantages of the joint Hindu family business are as follow. जो advantages हैं वो किस तरह से हैं. फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल. ये सबसे पहला क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल है. यानी द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर with his right to decide. This also leads to prompt and flexible decision making. इससे क्या है कि जितने भी जो करता है उसी को एब्सोल्यूट डिसीजन लेने की पावर होती है, और इससे क्या होता है कि जो दूसरे मेंबर्स होते हैं फैमिली में उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई झगड़ा नहीं होता है, और ये एक जो फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग है उसे भी बेहतर बनाता है. देन कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि लगातार जो बिजनेस है वो लगातार हम कर सकते हैं. अगर डेथ भी हो जाती है किसी इंडिविजुअल की तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक, तो उसके अंदर वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा. यानी द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एंड एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन. कि जो डेथ है यानी अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो अगला एल्डेस्ट मेंबर होता है उसकी जगह ले लेता है. हैंस operations are not terminated and continuity of business is not threatened. तो इसी वजह से जो ऑपरेशन होती है बिजनेस की, यानी जो बिजनेस है वो सही से चलता रहता है, उसे रोका नहीं जाता, और इससे खतरा भी नहीं होता कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो रुक जाएगा हमारा. देन द थर्ड इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो लायबिलिटी है बहुत कम है. जो सबसे ज़्यादा लायबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के ऊपर होती है. जो दूसरे मेंबर होते हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती. द लायबिलिटीज ऑफ ऑल द को पार्टनर्स except the karta is limited to their share in the business and consequently their risk is well defined and precise. तो जो लाइबिलिटी होती है, जो को पार्टनर्स बोलते हैं हम, यानी कर्ता के अलावा जितने भी इक्वल शेयर रखे हुए हैं बिजनेस के अंदर उन्हें पार्टनर्स बोला जाता है. तो उनके क्योंकि लिमिटेड शेयर है बिजनेस में, ठीक है, इसलिए जो रिस्क है वो एक वेल डिफाइंड और प्रिसाइज है. बहुत कम रिस्क होता है जो मेंबर्स होते हैं दूसरे, उन सब के लिए. देन इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, यानी जो लॉयल्टी है वो बढ़ती है, कोऑपरेशन यानी एक दूसरे के मदद से बिजनेस बहुत अच्छा चलता है. तो सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली देयर इज ए ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स वन अनदर. ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस है वो मेंबर्स चलाते हैं, फैमिली के मेंबर्स चला रहे होते हैं, इसलिए जो एक लॉयल्टी की सेंस होती है वो सबसे बेहतर होती है इसके अंदर. कि लॉयल ही रहेगा, जो एक दूसरा मेंबर है वो लॉयल ही रहता है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वो फैमिली का बिजनेस है. देन प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज लिंक्ड टू द अचीवमेंट्स ऑफ द फैमिली. और जो प्राइड होता है बिजनेस ग्रोथ का, यानी जो गर्व है कि हमारा बिजनेस सबसे अच्छा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरे अचीवमेंट के ऊपर कि उस फैमिली ने क्या अचीव किया है. दिस हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स. और इससे क्या होता है कि जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो पूरी तरीके से उसमें कोऑपरेट करते रहते हैं. तो ये मेरिट्स हैं हमारे किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थैंक यू एवरीवन.